नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 5 बजे आप सभी को करंट अफेयर की क्लास इसी चैनल पर कराई जाती है। तो आज की आपकी 6वीं क्लास है, जिसमें आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित देखे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अहमद हचानी को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त किया गया, वो किस देश के थे? बताइएगा। तो वो ट्यूनीशिया देश के थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं कैस सईद, उन्होंने प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त किया है। पूछा जाए हाल ही में जो ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है, तो मंत्री कामेल मद्दौरी। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी एक इसी प्रश्न से संबंधित बन सकता है। तो नए प्रधानमंत्री मंत्री कामेल मद्दौरी हैं। बाकी जो ये प्रधानमंत्री अहमद हचानी है वो ट्यूनीशिया के थे, जिनको अभी बर्खास्त किया गया है। कारण की बात करें तो जल और बिजली असंतोष की वजह से इनको बर्खास्त किया गया है। पिछले वर्ष अगस्त में इन्होंने कार्यभार अपना जो है ग्रहण किया था, और अभी हाल ही में 2024 में इनको बर्खास्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है आपका, हाल ही में हो रही बिजनेस रेडी रिपोर्ट यानी कि बी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो विश्व बैंक से इसका संबंध है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहली बार विश्व बैंक जो है अपनी बिजनेस रेडी रिपोर्ट को तैयार कर रहा है और 3 अक्टूबर 2024 को जारी करेगा। आगे प्रश्न देखिएगा। तो बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक जो अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अब तक जो है 121 बार अर्धशतक लगा चुके हैं। इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो सचिन तेंदुलकर जी के नाम था, उन्होंने 120 बार अर्धशतक लगाए थे। उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रोहित शर्मा ने 121 बार अर्धशतक स्कोर कर चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये भी एक है। क्रिकेट से संबंधित आपके हर एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। रोहित शर्मा जो है, इस तरह से भी एक प्रश्न आ सकता है कि हाल में टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं, तो रोहित शर्मा आपका सही हो जाएगा। वनडे अंतर्राष्ट्रीय दो में जो है इन्होंने 264 रन सर्वाधिक स्कोर बनाया था। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में विनेश फोगाट ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो कुश्ती से संबंधित थी। लगभग सभी को एक प्रश्न पता होगा। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट जो है भारत की प्रथम महिला थी। ये हरियाणा की रहने वाली थी। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक यहाँ पर जीता है, रजत पदक जिसको कह सकते हैं। तो 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका, जिसमें इनको सिल्वर पदक मिला है। पूछा जाए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पाकिस्तान के अरशद नदीम को स्वर्ण पदक मिला है। उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका है और गोल्ड मेडल जीता है। अब तक ये नीरज चोपड़ा के साथ लगभग 10 बार खेल चुके हैं प्रतियोगिता में, लेकिन हर बार जो है नीरज चोपड़ा इनसे आगे रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो अगला प्रश्न देखिएगा। किस सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की है? तो झारखंड की जो सरकार है दोस्तों, उसने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, जो योजनाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। योजनाओं से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो एक जो अभी हमारा वीडियो आने वाला है जिसमें योजनाओं पर ही चर्चा की जाएगी। लगभग जितनी योजनाएं हैं महत्वपूर्ण सभी का डिस्कस उस क्लास में कर लिया जाएगा। तो आप सभी लोग इंतजार करिएगा, बहुत ही जल्द वो क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो झारखंड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए झारखंड सरकार ने ये योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को हर वर्ष आर्थिक मदद की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों ये। आगे आगामी आने वाले एग्जाम में इस तरह का प्रश्न बनने की उम्मीद है। तो आगे देखिएगा। आगे है दोस्तों, 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। आकाशवाणी का संगीत समारोह दिनांक 3 और 4 अगस्त को दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में हुआ था, जिसमें जाने माने संगीतज्ञ पंडित राजेंद्र प्रसन्ना व पंडित जयतीर्थ मेवुंदी अपनी मधुर धुनों की प्रस्तुति किए हैं। आगे देखिएगा।
तो आगे पूछा गया दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने किसके साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? WHO के साथ में दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके साथ में क्या किया है, एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? तो आयुष मंत्रालय ने, हाल ही में अभी 2024 में। इसी तरह से अगला प्रश्न है, IRDAI ने HDFC लाइफ पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किसने? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने HDFC पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आगे देखिएगा, ये जुर्माना जो लगाया है किस वजह से लगाया है दोस्तों? तो ये जुर्माना जो है पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा में संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया है व आउटसोर्सिंग सेवाओं में अनियमितता पाई गई है, इसलिए ये जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है? तो 10.3%। कितना बढ़कर? तो 10.3% बढ़ा है दोस्तों। आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपका, किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लाओस, याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। हाल ही में जो है लाओस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। इससे संबंधित एक और प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाए एक ऐसा कौन सा इकलौता देश है जहां की मुद्रा पर भगवान श्री राम जी की फोटो है? तो वो नीदरलैंड है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ से शुरू हुआ है? तो राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ है। इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये अभियान जो है बहुत ही दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इसकी जो है शपथ ली है और जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे, इस चीज की शपथ ली है। पेड़ नहीं काटेंगे, जिससे जंगल हरे भरे और बाघों के लिए बेहतर वातावरण जो है तैयार हो जाएगा। यही कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? तो राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका 2 दिवसीय सम्मेलन 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में हुआ? तो राज्यपालों का। किसका हुआ? राज्यपालों का जो है 2 दिवसीय सम्मेलन 3 अगस्त को कब हुआ? तो 3 अगस्त को हुआ, राष्ट्रपति भवन में हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने, NOTTO। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत ने किसको $300 मिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो वियतनाम को। किसको? वियतनाम को भारत ने $300 मिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। तो यही कुछ प्रश्न थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से डेली आपको इसी चैनल पर करंट का अफेयर की जो क्लास है दोस्तों मिलती रहेगी। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें।